हाय गाइस, इस वीडियो में मैं जो लेसन था ना उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल। फाइंडिंग मतलब पाते हुए, इट माने इसे, अनबियरेबल। बियरेबल मतलब होता है सहनीय और अनबियरेबल मतलब असहनीय। तो ये असहनीय पाते हुए शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टोमक। शंकु जो था ना वो टर्न्ड ओवर यानी कि वो पलट गया। किस पे पलट गया? ऑन हिज स्टोमक, अपने स्टोमक पर यानी कि अपने पेट के बल। एंड थॉट, और उसने सोचा। क्या सोचा? आई हैव नो अल्टरनेटिव। आई हैव नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब होता है मार्ग। आई हैव नो अल्टरनेटिव यानी मेरे पास कोई मार्ग नहीं है या फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बट टू पिक इट अप। बट माने केवल क्या करना है? टू पिक इट अप, इसे केवल उठाना है। टुमारो यानी कि आने वाले कल को। फुल स्टॉप है। फिर विल इट नॉट फैच, विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज। अब वो सोच रहा है कि जब ये वो चोरी कर लेगा तो उससे उसे कितना रुपया मिलेगा। तो वो कह रहा है कि विल इट नॉट फैच, क्या यह फैच नहीं करेगा? फैच माने होता है देना यानी कि गिव। तो विल इट नॉट फैच यानी कि क्या यह नहीं देगा? एट लीस्ट, एट लीस्ट मतलब कम से कम 20 रुपीज यानी कि 20 रुपए। तो वो कह रहा है कि क्या ये कम से कम 20 रुपए नहीं देगा? क्या चीज? वही गोल्डन जो बाज है ना, वो जब वो बेचेगा तो उससे कम 20 रुपए नहीं मिलेंगे। वो ये सोच रहा है, अपने आप में एक क्वेश्चन कर रहा है। इवन 15 विल डू। अब वो कह रहा है या फिर 15 जो है ना यानी कि 15 जो है ना वो विल डू यानी कि ये तो होगा। 15 प्लस 8 एंड हाफ। अब 15 इससे मिल जाएगा, 15 इससे मिल जाएगा 5 से। 15 प्लस यानी कि 15 में प्लस करें 8 एंड हाफ जो उसकी सैलरी है वो। दैट दैट इज 23 एंड ए हाफ रुपीज। ये क्या होगी? 23 यानी कि 23 रुपए एंड ए हाफ रुपीज, एंड ए हाफ रुपीज यानी कि 23.5 रुपए। हाफ रुपीज मतलब आधा, और 23 यानी कि 23 यानी कि 23, तो 23.5 रुपए ये हो जाएगा। 15 रुपए उससे मिलेंगे और 8.5 रुपए उसकी जो पे उसे मिलने वाली थी वो मिलेगी। तो कुल मिला के 23 रुपए उसके हो जाएंगे। इट विल, अब वो फिर अपने दिमाग में सोच रहा है कि इट विल फैच यानी कि यह देगा। वही इट किसके लिए आ रहा है? बाज के लिए, कि ये देगा मोर देन 15 यानी कि 15 से अधिक। मोर मीन्स अधिक, देन माने अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? 15 यानी कि 15। जो अपनी सोचा था उसने कि 15 मिलेंगे तो 15 की अपेक्षा और भी अधिक मिल जाएगा। वो ये सोच रहा है अपने मन में। ही वुड बी एबल, वो एबल हो जाएगा। एबल मतलब योग हो जाएगा। टू पे हिज डेट्स। टू पे माने चुकाने के लिए। क्या चुकाने के लिए? हिज डेट्स, अपने डेट्स को यानी कि अपने ऋणों को। एंड लिव, और वो लिव मतलब रहेगा। कैसे रहेगा? इन पीस यानी कि शांति से। ए लाइफ, ए लाइफ यानी कि एक जीवन। फ्री माने स्वतंत्र या आजाद। किससे? फ्रॉम डेट्स यानी कि ऋणों से। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ। विद माने साथ में। किसके साथ में? ए फीलिंग यानी कि एक भावना। एक भावना के साथ में। किसकी भावना? ऑफ रिलीफ यानी कि राहत। राहत की एक भावना के साथ में ही ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब होता है डूब जाना। तो ही ड्रिफ्टेड यानी कि वह डूब गया। किसमें डूब गया? इनटू ए लाइट स्लीप, एक लाइट स्लीप में यानी कि हल्की सी नींद में। इट वॉज मॉर्निंग यानी कि सुबह का समय था। व्हाट व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप। व्हाट यानी कि क्या? आर यू स्टिल एस्लीप, तुम अभी भी सोए हुए हो। शंकुस वाइफ सेड, शंकु की जो वाइफ थी ना उसने सेड माने कहा। जेंटली, जेंटली मतलब धीरे से। सैकिंग, सैकिंग हिज शोल्डर्स, सैकिंग मतलब हिलाते हुए। हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स को यानी उसके कंधों को। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज। इट इज लॉन्ग यानी कि बहुत देर हो गई है। आफ्टर सनराइज यानी कि सूरज उगे हुए, यानी कि सूरज उगे हुए बहुत ही देर हो गई है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। शंकु ने रेज्ड माने उठाया। क्या उठाया?
हिज हेड अपने हेड को, एट वंस मतलब तुरंत, शंकु ने अपने सिर को तुरंत ऊपर उठाया। हिज बाइक पिक्ड अप, हिज बाइक पिक्ड अप उसकी बाइक ने, पिक्ड अप मतलब उठाया, क्या उठाया, द यंगर चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चे को, हु वाज क्राउलिंग अप जो कि क्राउलिंग अप कर रहा था। क्राउलिंग अप मतलब होता है रेंगना या फिर कह सकते हैं घुटनों के बल चलना। तो हिज बाइक पिक्ड अप उसकी बाइक ने, पिक्ड अप मतलब उठाया, क्या उठाया, द यंगर चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चे को, हु वाज क्राउलिंग अप जो कि रेंग रहा था या फिर घुटनों के बल चल रहा था, टू हर उसकी तरफ, मतलब कि उसने बच्चे को उठाया जो कि उसकी तरफ घुटनों के बल चल रहा था। एंड आस्क्ड शंकु और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो क्या तुमको जाना नहीं है, टू वर्क यानी कि काम के लिए, टुडे यानी कि आज, ओ यस अब शंकु आंसर दे रहा है, ओ यस अरे हाँ, ही सेड उसने कहा, एंड गो आउट ऑफ बेड, एंड गो आउट यानी कि वो उठ गया, कहां से, ऑफ बेड यानी कि बिस्तर से, और वो बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन, स्टेप डाउन मतलब कदम बढ़ाना, ही स्टेप डाउन उसने कदम बढ़ाया, इनटू द कंटियार्ड, कंटियार्ड मतलब आंगन, तो उसने आंगन में कदम बढ़ाया, इन ए हरी, हरी मतलब जल्दी में, मतलब उसने बहुत जल्दी जल्दी आंगन में कदम बढ़ाया। वाचिंग द गोल्डन रेस, वाचिंग माने देखते हुए, किसे देखते हुए, गोल्डन रेस, गोल्डन मतलब सुनहरी, रेस मतलब किरणें, तो सुनहरी किरणों को देखते हुए, किसकी, ऑफ मॉर्निंग सन यानी कि सुबह के सूरज की, सुबह के सूरज की किरणों को देखते हुए उसने आंगन में जल्दी से कदम बढ़ाया। और उसके वो किरणें कहां से आई वो भी यहाँ पे बताया गया कि मॉर्निंग सन पाइसिंग, पाइसिंग मतलब जो भेद रही थी क्या चीज, द लूस बैम्बो, लूस मतलब होते हैं बहुत ही मोटे, बैम्बो मतलब बांस के, और फोलिएज, फोलिएज मतलब होता है पत्तों का झुंड या फिर समूह, तो जो कि फाइलेसिंग यानी कि भेद रहे थे या फिर पार करते हुए आ रहे थे, किससे, ल्यूस बैम्बो, ल्यूस मतलब मोटे, बैम्बो मतलब बांस के, फोलिगेज, फोलिगेज मतलब होता है पत्तों के झुंड से, ऑन द ईस्टर्न साइड, कहां पर आ रहे थे, ऑन द ईस्टर्न साइड यानी कि पूर्वी साइड में, यानी कि पूर्वी साइड की तरफ, एंड ब्राइटनिंग और वो चमका रहे थे, क्या चमका रहे थे, द ओल्ड पाम लीफ थाच, किसको चमका रहे थे, ओल्ड पाम लीफ, ओल्ड माने पुरानी, पाम लीफ मतलब ताड़ के पत्ते, ताड़ का पेड़ देखा होगा आपने, ताड़ के पत्ते की बनी हुई थाच को, थाच मतलब होता है झोपड़ी जो बहुत ही छोटी होती है, तो उसको वो चमका रहे थे वही किरणें। He bathed his face and hands as usual. He bathed उसने धोए, his face and hand उसने फेस को और हैंड्स को, as usual जैसे कि वो यूजुअल करता था यानी कि जैसे वो डेली करता था उसी हिसाब से। Put on his working clothes, put on माने होता है पहनना, उसने put on माने पहने, his working clothes अपने वर्किंग क्लॉथ को यानी कि काम करने वाले कपड़ों को, एंड वाज अबाउट टू लीव, एंड वाज अबाउट टू लीव और वो लीव करने वाला था, एंड वाज अबाउट टू लीव, अबाउट टू माने मैंने बोला था बाला है, बाली है या बाले हैं, तो ही वाज अबाउट टू लीव यानी एंड वाज अबाउट टू लीव और वो जाने वाला था, लीव माने छोड़ना भी होता है और लीव माने जाना भी होता है, तो वो लीव यानी कि जाने वाला था, फॉर हिज फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री के लिए यानी कि अपने कारखाने के लिए वो जाने वाला था। When his wife said तभी उसकी वाइफ ने कहा, क्या कहा, लिसन सुनो सुनो, you must buy some ointment, you must buy some ointment for the child, you must buy तुम्हें खरीदना चाहिए, some ointment, ointment मतलब होता है मलहम, for the child बच्चे के लिए, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीदना चाहिए। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक, उसने थ्रू माने फेंकी, क्या फेंकी, एक कमांडिंग लुक यानी कि एक आदेश करती हुई नजर, उसने एक आदेश करती हुई नजर उसने फेंकी, एट हिम उस पर, शंकु फेल्ट शंकु ने महसूस किया, दैट ईच ऑफ द सॉर
शंकु ने फेल्ट माने महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट ईच ऑफ द सॉर्ट, ईच माने प्रत्येक, ऑफ द सॉर्ट, सॉर्ट मतलब होता है कोड़ा, कि प्रत्येक कोड़ों में से प्रत्येक ऑन द चाइल्ड्स यानी कि बच्चे के फेस्टरिंग, फेस्टरिंग मतलब होता है पके हुए, बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, जो उसकी बॉडी पे पकी हुई जो सॉल थे यानी कि फोड़े, वो उसने महसूस किया। वो जो थे ना बाज, प्रत्येक जो फोड़ा था ना जो पका हुआ, वो बाज स्टेयरिंग, वो स्टेयरिंग कर रहा था। एक वर्ड होता है स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना। तो वो उसमें से प्रत्येक जो पका हुआ फोड़ा था ना, जो फोड़े फूल से नहीं गर्मियों में हो जाते हैं, तो वो प्रत्येक पका हुआ फोड़ा जो था ना उसकी बॉडी पे, वो प्रत्येक फोड़ा जो था ना वो स्टेयरिंग मतलब घूर रहा था एट हिम, यानी कि उसको, उसको किसे? शंकु को। उसने ये फील किया। ए ग्रूसम वे, ग्रूसम वे से, ग्रूसम वे मतलब बड़ी भयंकर तरीके से, यानी बहुत ही नफरत भरे तरीके से उसे ये फील हुआ कि उसके बच्चे का प्रत्येक जो पका हुआ फोड़ा था ना वो उसे बहुत ही गुस्से से या नफरत भरी नजर से घूर रहा था। उसने ये फील किया। ए मूवमेंट पास्ड इन साइलेंस, ए मूवमेंट यानी कि एक क्षण, पास्ट माने गुजर गया, इन साइलेंस यानी कि शांति में, एक क्षण जो था ना वो शांति से गुजर गया, मतलब कि चुप्पी साधी रही, ना उधर से उसकी वाइफ ने कुछ बोला ना इसने कुछ बोला। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, अब शंकु बोला व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, व्हाट सॉर्ट मतलब किस प्रकार का, ऑफ ऑइंटमेंट यानी कि मरहम। अब उसने शंकु ने क्वेश्चन किया कि किस प्रकार का मरहम। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने पूछा लाइक ए फूल, एक फूल के जैसे, यानी कि मूर्ख के जैसे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि हर एक फोड़ा जो है ना, अभी उसने खुद फील किया कि हर एक फोड़ा जो था ना वो उसे घूर रहा था कि अरे हम मतलब कि इतने बेकार स्थिति में तब भी तुम मरहम मेरे लिए नहीं ला रहे हो, उसने ये फील किया था। और अब वो पूछ रहा है कि किस प्रकार का मरहम, तो तभी इसमें कहा गया है कि शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक फूल के जैसे पूछा, यानी कि मूर्ख के जैसे पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोल्स, अब उसने कहा उसकी वाइफ ने कहा ऑइंटमेंट यानी कि मरहम, किसके लिए? फॉर द सोल्स यानी कि फोड़ों के लिए। तो उसकी वाइफ ने कहा कि फोड़ों के लिए मरहम। कंटिन्यूड द बाइट, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, किसने? वाइफ ने, यानी कि उसकी पत्नी ने जारी रखा। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन यानी कि तुमने नहीं देखा है। उसकी वाइफ पूछ रही है, उससे कह रही है कि यू मीन यानी कि तुम्हारा अर्थ है यू हैव नॉट सीन, तुमने नहीं देखा है, द सॉल्स यानी कि फोड़ों को, ऑल ओवर यानी कि पूरे, चाइल्ड्स बॉडी चाइल्ड्स की बॉडी पर, क्या तुमने बच्चे की बॉडी पर जो सॉल्स है ना क्या तुमने नहीं देखे हैं? अब शंकु आंसर दे रहा है यस, हाँ। हाउ मेनी पैसे यानी कि कितने, हाउ मेनी पैसे बर्थ यानी कि कितने पैसे बर्थ का, बर्थ माने क्या होता है? कीमत, वो बर्थ नहीं है BIRTH, वो बर्थ माने अलग होता है जन्म, ये अलग चीज है WORTH। तो हाउ मेनी पैसे बर्थ यानी कि कितने पैसे बर्थ का यानी कि कीमत का, और ऑइंटमेंट यानी कि मरहम यानी कि कितने कीमत पैसे का मरहम, मतलब कि कितने कीमत वाला मरहम लाए। अब वो उसकी पत्नी बोल रही है एट लीस्ट 13 पैसे बर्थ, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ये आप यूज कर सकते हैं अपने घर में भी एटलीस्ट करके, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 13 पैसे बर्थ यानी कम से कम 13 पैसे बर्थ का यानी कि कीमत का। बी मस्ट अप्लाई इट, हमें इसको अप्लाई करना है, अप्लाई मतलब होता है लगाना, यहाँ पे अप्लाई मतलब लगाना, तो बी मस्ट अप्लाई इट, हमें इसको लगाना है फॉर 3 days यानी कि 3 दिनों तक, एट लीस्ट कम से कम। अब वो कह रहा है हम यानी कि अच्छा हाँ। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंड हेड, शंकु बिगेन यानी कि शंकु ने शुरू कर दिया, टू वॉक यानी कि चलना, कैसे? विद बेंड हेड, बेंड माने झुका हुआ, हेड मतलब सिर, शंकु ने झुके हुए सिर के साथ चलना शुरू कर दिया। प्लीज कृपया करके, अब उसकी वाइफ शायद फिर बोल रही है, हाँ उसकी वाइफ फिर बोल रही है प्लीज यानी कि कृपया करके, सी कॉल्ड आउट, उसने कहा, इन ए सॉफ्ट वॉइस यानी कि बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से, यानी कि बहुत ही नरम उसने आवाज से कहा, यानी कि प्यार भरी आवाज से कहा, बहुत ही प्यार से।
शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने बैक यानी कि पीछे देखा। जब उसने कहा प्लीज, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सॉफ्ट वॉइस में, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। शी स्पोक जेंटली, उसने बोला जेंटली यानी कि बहुत ही धीरे से। क्या बोला? प्लीज ब्रिंग यानी कृपा करके, ब्रिंग माने लाना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज ब्रिंग यानी कृपा करके लाना, टू राइप बनानास, टू राइप बनानास यानी कि दो, राइप माने पके हुए, बनानास यानी कि केले, तो दो पके हुए केले भी लाना। When you come back, when माने जब, you come back यानी कि जब तुम वापस आते हो, in the evening यानी कि शाम को। The baby starts crying, अब वो कह रही है, रीजन बता रही है कि ऐसा उसने क्यों कहा। The baby starts crying, बेबी जो है ना, starts माने शुरू कर देता है, crying मतलब रोना, बेबी रोना शुरू कर देता है। At night यानी कि रात में, तो बेबी जो है ना वो रात में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क, और मेरे पास मिल्क नहीं होता है, यानी मेरे पास दूध नहीं होता है। टू गिव हिम, उसको देने के लिए, मतलब छोटा बच्चा होगा तो रात में जब वो रोता होगा तो उसके पास पिलाने के लिए दूध नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि वो केले ले आया करे, वो केले ले आए। शी स्टूड देयर, वह वहां पे खड़ी थी। पुलिंग अप हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को दिखाते हुए, पुल अप करते हुए यानी कि खींचते हुए। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, और वो वहां पर खड़ी हुई थी अपने लेफ्ट हैंड से ब्लाउज को खींचते हुए। देन शंकु नोटिस्ड, तब शंकु ने नोटिस मतलब ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? हर बैली यानी कि उसकी बैली को, बैली मतलब होता है पेट। देन शंकु नोटिस्ड हर बैली, तब, देन माने तब, शंकु ने नोटिस माने ध्यान दिया, हर बैली उसकी बैली को। बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट, बल्जिंग माने क्या होता है? उभरता हुआ, ठीक है। बल्जिंग माने, बल्जिंग आउट मतलब उभरा हुआ। तो तब शंकु ने ध्यान दिया उसकी बैली को, यानी उसके पेट को उभरा हुआ। तो उसने देखा कि उसका पेट जो था ना वो उभरा हुआ था, यानी कि बाहर निकला हुआ था। अब शंकु पूछ रहा है अपने आप में कि was yet another burden, कि क्या अभी भी ये another माने दूसरा, burden माने होता है बोझ, क्या ये दूसरा बोझ है on the way यानी कि रास्ते में। उसने कि हमें क्या ये दूसरा रास्ते में बोझ आ गया। उसके पास इतना सारा प्रॉब्लम पहले से थी, बहुत सारा कर्ज था, रेंट भी देना था, बहुत सारी उसकी दिक्कतें थी। तो उसने महसूस किया कि क्या एक और बर्डन यानी कि क्या एक और बोझ उसके रास्ते में आ गया है। शंकु बास स्टंड, शंकु जो था ना वो स्टंड मतलब सन्नाटे में था, यानी कि बहुत ही चौंक गया था। ही कस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, ही कस्ड, कस माने होता है कोसना, ही कस्ड यानी कि उसने कोसा, हिमसेल्फ माने स्वयं को, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने अपने आप को कोसा। एंड विद ए डीप साई, एंड माने और, विद ए डीप साई यानी कि एक डीप साई के साथ, साई माने होता है सांस या आहा, और एक डीप साई के साथ यानी कि एक गहरी गहरी आहा भर के, ही रिज्यूम्ड यानी कि वह जो था ना वो उसने शुरू किया, रिज्यूम माने होता है शुरू करना, ही रिज्यूम्ड उसने शुरू किया। क्या शुरू किया? हिज वॉक यानी कि अपना चलना, यानी कि उसने चलने के लिए शुरुआत की। टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए। अब फिर दोबारा उसकी बात फिर बोल रही है, क्या बोल रही है? लिसन, सुनो। डू नॉट फॉरगेट यानी कि भूलना मत, इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट फॉरगेट यानी भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, जो वाइफ थी ना उसने रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया, हिम मतलब उसे। शंकु नॉट हिज हेड, शंकु ने नॉट माने हिलाया, क्या हिलाया? हिज हेड, अपने हेड को यानी कि अपने सिर को। एंड बार्क्ड ऑन, और उसने चलना जारी रखा। एट 1 o'clock, एट 1 o'clock यानी कि 1 बजे क्या हुआ? द बेल रैंग, अब वो वहां फैक्ट्री की बात बताई जा रही है कि एट 1 o'clock यानी कि 1 बजे, द बेल रैंग यानी कि बेल जो थी ना वो रैंग मतलब बजी, किसके लिए बजी? फॉर द इंटरवल, इंटरवल के लिए, जैसे स्कूलों में इंटरवल होता है ऐसे फैक्ट्रियों में भी कुछ समय का इंटरवल होता है जिसमें कि सभी जो वर्कर्स है ना वो खाना खाते हैं, आराम करते हैं, इसके लिए।
तो 1 बजे बेल जो थी ना वो रैंग मतलब बजी। फॉर द इंटरवल, इंटरवल के लिए। एवरीवन रश्ड, प्रत्येक जो था ना वो रश्ड, रश वर्ड होता है, रश माने होता है तेजी से दौड़ना। एवरीवन रश्ड यानी कि प्रत्येक जो था ना वो तेजी से दौड़ा। इन हैस्ट यानी कि जल्दबाजी में। टू द होम्स यानी कि घर पर, कॉमा होटल्स यानी कि होटल्स में। होटल मतलब ये नहीं 5 स्टार होटल में, होटल्स मतलब छोटे मोटे जहाँ चाय समोसे बिस्किट इस तरीके के होटल्स में। तो एवरीवन रश्ड यानी कि प्रत्येक दौड़ा। इन हैस्ट यानी कि जल्दबाजी में। टू होम्स यानी कि घर को, जो घर पे जा सकते थे, पास में घर थे तो घर घर पे, होटल्स में, और टी शॉप या फिर टी शॉप पे यानी कि चाय की दुकान पे। फॉर लंच, लंच के लिए। शंकु वाज ओनली वन, शंकु केवल एकमात्र था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, हु डिड नॉट गो जो कि नहीं गया था, एनीवेयर यानी कि कहीं भी। ही स्टूड वह खड़ा हुआ था। लीनिंग, लीन माने होता है झुके हुए, सहारा लेके खड़ा होना। कहीं पे कोने वगैरह में हम लोग खड़े हो जाते हैं या फिर दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं तो वो लीन कहा जाता है। तो ही स्टूड यानी कि वह खड़ा हो गया। लीनिंग मतलब झुके हुए। अगेंस्ट ए पिलर यानी कि एक खंबे के, तो वो एक पिलर के यानी एक खंबे के, लीनिंग यानी कि झुके हुए या फिर सहारा लेकर वो खड़ा हो गया। इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में यानी कि एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम की तरफ। ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसका जो हार्ट था ना वो क्लाउडेड हो रहा था। क्लाउडेड मतलब उसमें घटाएं छा रही थी। एंड बस्टिंग, और बस्टिंग मतलब वो फट रहा था। किससे? विद इम्पेशेंस, पेशेंस माने होता है धैर्य, इम्पेशेंस उसका अपोजिट हो जाता है यानी कि व्याकुलता। और उसका जो हार्ट था ना उसमें बादल से घटाएं सी छा रही थी और वो बस्टिंग हो रहा था यानी कि वो फट रहा था। किससे? विद इम्पेशेंस यानी कि व्याकुलता से। अगला पैराग्राफ है ए फ्यू मोमेंट्स पास, यानी कि कुछ मोमेंट जो थे ना वो पास माने गुजर गए। द इंजीनियर, इंजीनियर के बारे में बताया जा रहा है कॉमा लगा के। द इंजीनियर ए शॉर्ट यानी कि एक छोटा यानी कि नाटा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो द इंजीनियर कॉमा ए शॉर्ट यानी कि छोटा, फैट यानी कि मोटा, इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज, विद कैट लाइक आइज बिल्ली के जैसी आंखों वाला। उसको डिस्क्राइब किया गया इंजीनियर को कि द इंजीनियर ए शॉर्ट यानी कि एक छोटा, फैट यानी कि मोटा, इंग्लिशमैन, विद कैट लाइक आइज यानी कि बिल्ली की जैसी आंखों वाला। हु लुक्ड जो कि दिखता था, कैसा दिखता था? लाइक ए मार्बल स्टेचू, एक बिल्कुल मार्बल स्टेचू के जैसे। मार्बल मतलब ये जो संगमरमर, और स्टेचू मतलब मूर्ति, तो बिल्कुल एक संगमरमर की मूर्ति के जैसा वो प्रतीत होता था। क्योंकि वो अंग्रेज लोग वाइट, बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से, तो वो स्टेचू लग रहा था बिल्कुल मार्बल स्टेचू के जैसे। तो क्या हुआ? वो गॉट आउट, वो भी चला गया। ऑफ द रूम, रूम से। क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया। एंड लेफ्ट, और वो चला गया। एज यूजुअल यानी कि रोज के जैसे, मतलब कि जैसे होता था उसी के जैसे। देयर वाज नो बाज, और एज यूजुअल यानी कि रोज के ही जैसे। देयर वाज नो बाज, देयर के कोई मीनिंग नहीं होंगे। देयर वाज नो बाज, तो बाज माने थी, नो माने नहीं, बाज मतलब घड़ी। तो रोज के जैसे देयर वाज नो बाज यानी कि घड़ी नहीं थी। कहाँ नहीं थी घड़ी? ऑन हिज रिस्ट, उसकी रिस्ट मतलब कलाई पे, उसकी कलाई पे घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल, शंकु की क्योंकि बड़ी मेहनत करके वो वहां पे पहुंचा था, जब उसने देखा कि उसके हाथ में घड़ी नहीं है तो उसने फील किया चलो घड़ी नहीं है यानी कि घड़ी को आज हम चोरी कर सकते हैं। तो शंकुज हार्ट फेल्ट कूल, शंकु के हार्ट ने, फेल्ट माने महसूस किया, क्या? कूल यानी कि ठंडक, उसे ठंडक महसूस हुई। विद रिलीफ यानी कि राहत के साथ, उसे राहत के साथ में उसको हार्ट को एक ठंडक महसूस हुई। ए फ्यू मोर मूवमेंट पास, ए फ्यू माने कुछ, मोर माने अधिक, मूवमेंट्स मतलब क्षण, कुछ और अधिक क्षण जो थे ना वो पास माने गुजर गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने देखा, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। देयर वाज नोबडी इन साइट, देयर वाज नोबडी यानी कि कोई नहीं था। कहां पे?
इन साइट यानी कि साइट में, साइट मतलब दृष्टि में, यानी कि उसकी नजर में कोई नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही बार्क्ड टूवर्ड्स द ऑफिस। ही बार्क्ड यानी कि वह चला, कहां पे चला, टूवर्ड्स द ऑफिस, यानी कि ऑफिस की, टूवर्ड्स मान होता है की तरफ, तो ही बार्क्ड यानी कि वह चला, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, द ऑफिस यानी कि कार्यालय की तरफ, वो कार्यालय की तरफ चला, मतलब जहां पे वो बैठता होगा ना इंजीनियर, वहीं पे चला। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। ग्लास विंडो यानी कि जो कांच की विंडो जो थी ना, खिड़की, एज यूजुअल मतलब वही रोज के जैसे, बाज माने थी, क्या थी, ओनली माने केवल, पार्टली मतलब आधी, क्लोज मतलब बंद, वो केवल आधी बंद थी। ये विंडो किस तरीके की थी, विंडो और उसमें जो जाली सी लगी होती है वो नहीं लगी थी, विंडो और उसमें ग्लास लगा था, तो ऐसे करके विंडो बनी हुई है, विंडो में ही ग्लास लगा हुआ है, तो विंडो जो थी ना वैसे खुली थी, ठीक है, तो उसमें अंदर हाथ डाल के कोई भी कुछ भी चीज उठा सकता था। तो एज यूजुअल वाज ओनली, वो यहां से कर रहे हैं, द ग्लास विंडो यानी कि जो कांच की खिड़की जो थी ना, एज यूजुअल यानी कि रोज की ही जैसी, बाज ओनली, बाज माने थी, ओनली माने केवल, पार्टली मतलब आधी, क्लोज यानी कि बंद, तो जो कांच की जो विंडो थी ना वो रोज की ही जैसे आधी बंद थी, आधी बंद और आधी खुली, ये कहने मतलब है। द गोल्ड वाच वाज ऑन द टेबल, जो गोल्ड वाच थी वो कहां पे थी, बाज माने थी, ऑन द टेबल, टेबल पर, जो गोल्ड वाच जो थी ना सोने की घड़ी वो टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, हाउ मतलब कैसी, इट ग्लिटर्ड यानी कि वह चमकती थी, वो बहुत ही, वो किस प्रकार से चमक रही थी, यानी कि वो कह रहा है कि वाह वो कैसे चमकती थी। His heart beat faster, उसकी जो हार्ट बीट थी यानी कि जो दिल की धड़कन थी वो फास्टर हो गई, यानी कि ज्यादा तेज हो गई। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न, इंग्लिशमैन वुड रिटर्न यानी इंग्लिशमैन जो है ना वो अंग्रेज जो है ना वो वुड रिटर्न वो लौटेगा, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद में, लंच यानी कि लंच के, एंड हिज सिस्टा, सिस्टा मतलब होता है कि जो दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद में थोड़ी देर का आराम, ये नहीं कि तुम सो गए, दोपहर में खाना खा के सो गए 4-5 घंटे बाद उठो, यूं करके नहीं, खाना खाने के बाद में सोना, और वो करीब आधा घंटा या 1 घंटा की हल्की सी नींद, उसको सिस्टा बोलते हैं, जो दोपहर की जो नींद होती है। तो वो कह रहे हैं कि द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न, इंग्लिशमैन जो है ना वो रिटर्न माने लौटेगा, आफ्टर लंच यानी कि लंच के बाद, एंड हिज सिस्टा और यानी कि अपनी नींद सोने के बाद, ओनली वाई 4 o'clock, ओनली वाई 4 o'clock, लगभग 4 बजे तक, ठीक है, केवल 4 बजे तक वो लौटेगा, इससे पहले नहीं। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक गुड अपॉर्चुनिटी यानी कि एक बहुत ही अच्छा सु अवसर या फिर एक बहुत ही अच्छा मौका। देयर वाज नोबडी अराउंड, देयर वाज नोबडी यानी कि कोई नहीं था, अराउंड मतलब चारों तरफ। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में करेंगे, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाता रहूं और आगे का कोर्स आपको कराता रहूं। तो अगले वीडियो में मैं आपका इसके अगले का पार्ट दूंगा।